वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का साइंस का एमसीक्यू जो कि 2500 प्लस क्वेश्चंस है। तो ये 6 to 10th का पूरा निचोड़ एनसीईआरटी का बुक से लिया गया है और साइंस इसे पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। और इसमें मैंने 6 to 10th का बात करें तो 6, 7, 8, 9, 10th चारों क्लास का एक एक चैप्टर का एक एक टॉपिक को उठाकर उसे कवर किया है। आप देख सकते हैं कितना बेजोड़ बेहतरीन पीडीएफ है, आपको मिलेगा 6 क्लास से। ठीक है, तो आप इसमें से चैप्टर भी मिला सकते हैं अपने बुक को लेकर, है ना, अगर एनसीईआरटी का बुक है। नहीं तो मैं आपको 9, 10th का बुक भी दे दूंगा। और लेकिन ये एनसीईआरटी बुक को आपको पढ़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको सारा का सारा निचोड़ जो होता है उसमें से एक एक पॉइंट का निकाल कर जो भी क्वेश्चन बनता है उसे बना कर दे दिया गया आपके सामने। सीधे चावल दाल जब मिलता है और सब्जी मान लीजिए या फिर भुजिया, तो चावल दाल भुजिया बनाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, आपको आग लगानी पड़ेगी, मतलब आग नहीं लगानी पड़ेगी, मतलब आपको स्टोव धरानी पड़ेगी, है ना, चावल चढ़ाना पड़ेगा उसको धोकर, ये वो, फिर दाल, फिर सब्जी काटना पड़ेगा, फिर चढ़ाना पड़ेगा। तो इतना करने में आप अपना समय पूरा बिल्कुल तरह से जाया करेंगे, है ना, जो कि यूजलेस है। अभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसे सोचेंगे, ठीक है। लेकिन आपको अगर थाली में चावल बढ़िया वाला दाल मिल जाए और भुजिया, अचार सब मिल जाए, तो आपको केवल हाथ लगाना है और उठाकर खाना है, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे ये किया गया है, ठीक है। आपको इतना मेहनत करके दिया जा रहा है, तो इसे बस आपको खाना है और एग्ज़ाम में जाके बैठ जाना है और पूरा बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। साइंस के सेक्शन की बात किया तो इसमें डरने का बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं रहेगा, ठीक है। तो साइंस के लिए रामबाण सीरीज है और इसे आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी आपको साइंस के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आगे आपका बिहार एसआई का एग्ज़ाम है अभी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइंस सेक्शन के लिए। एईडीओ का एग्ज़ाम भले ही अभी टल गया हो थोड़ा दिन के लिए, लेकिन ये तो होगा ही मार्च अप्रैल में। और अभी ग्रुप डी का एग्जाम में बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद बच्चे का रिस्पांस। जैसे 25 क्वेश्चन में से सीधे आपका हर एग्जाम अब चाहता है कि एनसीईआरटी से ही हम क्वेश्चन डालते हैं और इससे बच्चे बना पाते हैं या नहीं। तो एनसीईआरटी का बुक का सॉल्यूशन या उसका क्वेश्चंस को इग्नोर करना बहुत ही बड़ी आपकी भूल होगी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 25 क्वेश्चन का जहाँ तक बात कर रहे हैं तो उसमें से बच्चे 20 प्लस तो एवरेज बच्चे बना ही रहे हैं। और अगर आप बढ़िया से इसे 3-4 बार 5 बार रिवाइज करके जाएंगे इस पीडीएफ को, तो आप हो सकता है तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए, बट 22-23 तो आराम से करके आएंगे। दैट इज सफिशिएंट है यार, है ना। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा। चलिए इसका कुछ एक चैप्टर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 6 क्लास का हमने ले लिया चैप्टर नंबर 3 फाइबर एंड फैब्रिक, ठीक है। तो फाइबर एंड फैब्रिक है। और एक बात कर देते हैं कि अगर आपको इस पीडीएफ को लेना है तो आज 31 दिसंबर है, आज अगर आप लेते हैं तो आपको ये पीडीएफ, क्योंकि सारे बच्चे 199 में लिए हैं, ठीक है, तो आपके लिए मैं इसमें से कुछ पैसे छोड़ सकता हूँ। आप इसे 149 में आज ले सकते हैं, सिर्फ आज के लिए बस। और इसमें आपको 9, 10th का एनसीईआरटी का बुक मैं दे दूँगा, ठीक है। बाकी आपके पास अगर 6, 7, 8 का बुक हो, नहीं भी हो, अगर 9, 10th भी नहीं है, इस बुक को मैं इसलिए दूंगा क्योंकि आप इसमें से चैप्टर्स मिला लीजिएगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि एक एक चैप्टर का एक एक पॉइंट लिया गया है इसमें से, ठीक है। लेकिन आपको एनसीईआरटी को बुक को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको जो पढ़ के आप क्वेश्चन बनाएंगे वहाँ से देखेंगे सब के सब यही मिलेंगे, यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, यही सब आंसर भी टिक किया हुआ है। आंसर भी आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे टिक नहीं किया हुआ है बल्कि इसको दिखाया गया है, दर्शाया गया है दूसरे कलर से, ठीक है, कि ये आपका आंसर है और आंसर की भी दिया गया है, ठीक है। तो आप इतना हमको इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे केवल पीडीएफ के नाम से, आपको ये तुरंत 5 सेकंड में मिल जाएगा, ठीक है। देख लीजिए इस नंबर पे, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे हमको आप पेमेंट का। आराम से इसे पढ़िए, आपका जीवन एकदम आसान हो जाएगा। इस नंबर पे करेंगे और हमें स्क्रीनशॉट भेजेंगे। 149 आपको पेड करना है सिर्फ आज के लिए, नहीं तो फिर करिए। हालांकि आपको ये पढ़ने के बाद थोड़ा भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसका देख लेते हैं चैप्टर 3 का क्वेश्चन वाइज, है ना। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा है? तो सिल्क हो गया, खत्म कहानी। अब देख लीजिए निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित रेशा है? तो मानव निर्मित रेशा जो होता है एक्रेलिक होता है, एक्रेलिक। ये क्वेश्चन कितनी दफ़ा पूछा गया और ये भी क्वेश्चन। और देख लेते हैं, जैसे ये कहता है
रुई में कंघी करके इसके रेशे को बीजों से अलग किया जाता है, यह प्रक्रिया कहलाती है। और हाँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, देख रहे हैं ना, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, ये बुक है, ई बुक है, तो इसे ग्रिंथरिंग कहते हैं, ग्रिंथरिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में जूट का उत्पादन मुख्य तौर पर किन राज्यों में होता है? तो ये होता है पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1956 में किया गया था। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो हम लोग जानते हैं काली मिट्टी, और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। अगर स्टेट पूछा जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है ये, है ना। रेशे से धागे बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो स्पाइनिंग कहते हैं, इसको हिंदी में कातना कहते हैं, कातना। फिर नेक्स्ट है, वस्त्र बनाने की किस प्रक्रिया में केवल एक धागे से पूरा वस्त्र बनाया जाता है? तो नीटिंग, क्या? नीटिंग द्वारा। फिर क्वेश्चन है, वस्त्र बनाने की किस प्रक्रिया में दो धागों को साथ मिलाकर पूरा वस्त्र बनाया जाता है? तो इसे वीविंग कहते हैं, वीविंग, बुनाई। और नेक्स्ट है, फ्लैक्स नामक पादप से भी प्राकृतिक रेशे प्राप्त किए जाते हैं। यह पादप किस रेशे से उगाया जाता है? कौन सा देश में उगाया जाता है? माफ़ कीजिएगा, तो इजिप्ट में उगाया जाता है। हो गया, इस पॉइंट में इतना क्वेश्चन था, इसे मैंने बना दिया। अब देखिए उसी प्रकार से, क्योंकि चूंकि हम लोग 6th क्लास का एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसमें बहुत ही कम पॉइंट रहते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। ये 4 नंबर 5 नंबर चैप्टर को मिला के बनाया गया है। अब आपको नीचे दिखा देते हैं 9th 10th का कितना कितना क्वेश्चन हमने लिया है, मतलब एक भी आपको पॉइंट छूटेगा नहीं इस ई बुक को पढ़ने के बाद। ठीक है, इसे देखिए, सेल आ गया क्लास चैप्टर, माफ़ कीजिएगा, चैप्टर 8 है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसमें इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे, ये 9 है। और अगर नीचे जाएंगे तो ये 6-7 क्लास का छोटा छोटा रहता है, लेकिन अगर आप 9th 10th में जाएंगे, जैसे अभी कोई चैप्टर आने वाला है, देख लेते हैं। ये देखिए कितना क्वेश्चन इसमें है, 60 क्वेश्चन बने हैं, क्लास 9 क्वेश्चन। फिर 9th क्लास का ही ये देखिए इधर में चैप्टर बना है, एटम्स एंड सब कुछ का है, सब कुछ का देख लीजिए, इतना 30 क्वेश्चन है। तो जितना छोटा चैप्टर उतना छोटा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, जितना ज़्यादा बड़ा उतना, मतलब एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और इसे लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।